मंडोर बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। संस्कृत के जो ग्रंथ है उसमें इस जगह का नाम मांडव्यपुरी है, क्योंकि मांडव्य नाम के एक ऋषि थे जो महान तपस्वी थे, उनके नाम के ऊपर इसका नाम मांडव्यपुरी है। तो आजकल जो लोग हैं और बहुत सारे लोग मंडोर को मंदोदरी से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई अवशेष, कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करते हैं कि वो रावण की ससुराल थी। यहाँ एक जगह है मंडोर रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो एक रावण की चंवरी नाम से बताते हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि रावण की मंदोदरी के साथ यहाँ पर शादी हुई, जबकि ऐसा नहीं था। वो कोई रावणी चंवरी है जो अपभ्रंश होते होते लोगों ने रावण की चंवरी बता दिया। ऐसी तरह आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह है मंदसौर, तो वहाँ पर भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ रावण की ससुराल थी। अब रावण लंका से यहाँ शादी करने कैसे आया, क्या है, ये तो जो है भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कुल मिलाकर ये बिल्कुल ऐतिहासिक सत्य है कि रावण की ससुराल यहाँ नहीं थी। लेकिन मांडव्यपुरी जो ऋषि मांडव्य के नाम से है, इसके अनेकों अनेक प्रमाण है जो ये साबित करते हैं कि उस ऋषि मांडव्य के नाम के ऊपर इस जगह का नाम मंडोर रहा है। यहाँ पर आप अगर देखें तो पुरानी टाइम में यहाँ पर राठौड़ों को 9 कोटि जो मारवाड़ कहते हैं, 9 जो गढ़ परमारों के थे उसमें से एक यहाँ था। उसके बाद में अनेक राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया, चौहानों का भी शासन रहा, मुसलमानों का भी शासन रहा, लेकिन लास्ट में इंदा प्रतियारों का लंबे वक्त पर कई पीढ़ियों तक उनका यहाँ शासन रहा। राजा यहाँ के जो है राणा रायध्वल जो थे, उनकी पुत्री की जो शादी है, उन्होंने उस समय में मंडोर के जो शासक थे इंदा प्रतियार, उन्होंने मारवाड़ में चुंडा जी जिनकी शक्ति देख करके और उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, जिससे संबंधित एक दोहा भी है जो मारवाड़ में अति प्रचलित है कि इंदारो उपकार कमदज कदेन बीसरे चुंडो चंवरी चाट दी मंडोवर दाइजे। अपनी पुत्री को मंडोर का राज्य जो है उन्होंने दहेज में दे दिया। राव चुंडा राव जोधा जी के सगे दादोसा थे। तो चुंडा जी के बाद में राव रणमल और उनके भाइयों ने यहाँ पर शासन किया, और लास्ट में राव जोधा जी ने भी कुछ समय यहाँ पर रहे, क्योंकि पुराना यहाँ पर किला है। ऊपर पहाड़ी के ऊपर अगर देखेंगे तो बहुत जर्जर और खंडर हालत में यहाँ पर किला है। तो यहाँ कई शासकों का शासन, और लास्ट में राव जोधा जी ने जब शासन किया, और ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि अनेकों अनेक जो है दुश्मन यहाँ पर अटैक किया और वो दुश्मनों से लोहा लेते रहे। चुंडा जी के देहांत के पश्चात रणमल जी का शासन रहा। रणमल जी मेवाड़ में थे, जब उनकी हत्या हो गई तो मेवाड़ के सिसोदियों ने इस जगह पर मंडोर के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया, और उसके बाद में राव जोधा जी ने जो है एक सुरक्षित जगह देख करके चिड़िया टूंक के ऊपर जो है मेहरानगढ़ की स्थापना 1459 में की। तो उसके बाद में ये जो मंडोर है मारवाड़ का, उसके पहले तो मारवाड़ की राजधानी था मंडोर, लेकिन उसके बाद में जितने भी मारवाड़ के जो शासक हुए हैं, यानी चुंडा जी से लेकर के और जोधा जी और दूसरे जितने भी शासक हुए, चुंडा जी रणमल जी को छोड़ करके, और उसके बाद में राव जोधा जी, सातल जी, सुजा जी, गांगा जी, मालदेव जी, चंद्रसेन जी, मोटा राजा उदय सिंह जी, सवाई राजा सूर सिंह जी, महाराजा गज सिंह जी, जसवंत सिंह जी, अजीत सिंह जी, अभय सिंह जी, बकर सिंह जी, भीम सिंह जी, विजय सिंह जी, और महाराजा मान सिंह जी और महाराजा तखत सिंह जी तक के राजाओं का ये सारा का सारा यहाँ दाह संस्कार हुआ था। तो खाली शमशान रह गया। वे हमारे सामने जो आप देवल देख रहे हैं, देवल का मतलब होता जिसमें देवतुल्य राजा का जिस जगह पर दाह संस्कार हुआ उस जगह को कहते हैं देवल। तो सामने जो देवल है वो बिल्कुल साउथ स्टाइल के किसी मंदिर को आप देख सकते हैं। इस तरह के ये स्थापत्य में ये बना हुआ है। इसमें कहीं पर चूना और सीमेंट का कोई प्रयोग नहीं लिया गया, बल्कि यहाँ एक एक पत्थर को इंटरलॉक सिस्टम से जोड़ा गया है। तो जोधपुर का लाल पत्थर इसमें यूज लिया गया है। ये जो देवल आप देख रहे हैं ये महाराजा अजीत सिंह जी का देवल है। अजीत सिंह जी जोधपुर के राजाओं में बहुत यशस्वी राजा रहे हैं। उन्होंने मारवाड़ में बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए हैं। ये वही अजीत सिंह जी थे जिनका लालन पालन जंगलों के अंदर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से छुपा करके और बड़ा किया। तो ये महाराजा अजीत सिंह जी के देवलोक होने के बाद इस जगह पर उनका दाह संस्कार किया गया, और उनकी स्मृति में उनके पुत्र ने उस टाइम में यानी 18वीं शताब्दी में इस देवल की स्थापना करी। अजीत सिंह जी ने अपने पिता
महाराजा जसवंत सिंह जी जब देवलोक हो गए तो जसवंत सिंह जी के पीछे ये देवल बनवाया है। तो ये जसवंत सिंह जी का देवल है, ये अजीत सिंह जी का देवल है। और उधर आप जसवंत सिंह जी के पहले के जितने भी राजा हुए हैं उन सब के देवल, और अगर राजकुमार हैं तो उनकी छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई है। ये सिर्फ मंडोर गार्डन महाराजा उमेश सिंह जी के टाइम में उस वक्त में ये गार्डन स्थापित किया गया, और जो आप देख रहे हैं ये खाली गार्डन रह गया है। और उसके बाद में तखत सिंह जी के बाद में महाराजा जसवंत सिंह जी, सरदार सिंह जी, सुमेर सिंह जी, उमेश सिंह जी, हनुमंत सिंह जी, इन सब का दाह संस्कार हुआ जसवंत थड़े के अंदर, जो कल हम लोगों ने देखा है। तो ये मंडोर गार्डन और ये छतरियाँ जो आप देख रहे हैं ये राजाओं की स्मृति में बनाए गए स्मारक हैं। ये जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी का जो देवल है उसके अंदरूनी दृश्य हम लोग देख रहे हैं। इसमें जोधपुर का लोकल जो सैंडस्टोन है वो मंडोर और बालसमुंद की पहाड़ियों से ये लाया गया स्टोन है। अंदर का स्ट्रक्चर आप देखें, पिलर्स आप देखें, ऊपर जो आप मूर्तियां अगर देखें तो हूबहू आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई साउथ के किसी मंदिर को आप देख रहे हैं। इस देवल को जो आप देख रहे हैं टोटली हिंदू आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं प्राचीन जो मंदिरों में जिस तरह की डिज़ाइन जो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है उसी तरह का आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। किसी भी मंदिर में, मंदिर जो स्थापत्य है उसमें जिस तरह की देवी देवताओं की आप मूर्तियाँ देखेंगे पत्थर के अंदर जो उकेरी हुई है, हुबहू इसी तरह की देवी देवताओं की ऊपर आप देखें ये सारी आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें यक्ष है, किन्नर है, और दूसरे जो आप देवी देवता आप देख रहे हैं इसमें है। ऊपर गणेश जी विद्यमान है, ये इसमें है। लेकिन किसी भी मंदिर को अगर आप देखते हैं तो मंदिर के अंदर आपको या तो किसी की मूर्ति जो है भगवान की देखने को मिलेगी। इसमें न तो कोई मूर्ति है, न इसके अंदर कोई पगलियाज है, न जिस तरह से जुंजारों और भूमियों की जो छतरियाँ बनती है या स्मारक जो बनते हैं उसके अंदर अश्व आरूढ़ उनकी जो प्रतिमा होती है जिसमें नीचे शिलालेख वगैरह, उस तरह का भी कुछ भी नहीं है, ये खाली है। लेकिन इस जगह पर उनका दाह संस्कार हुआ, उसके ऊपर ये स्मारक बनाया गया है। तो इसमें जितने भी जो स्मारक है उसमें सबसे सुंदर जो स्मारक है, सुंदर जो कार्विंग है, सुंदर जो नक्काशी इसमें की गई है वो इस अजीत सिंह जी के देवल में है। इससे सुंदर दूसरा कोई देवल नहीं है। आप अगर ऊपर देखें तो ये सारे देवी देवताओं की अलग अलग जो है नर्तकियों की ये मूर्तियाँ हैं, जिनमें अलग अलग वाद्य उनके हाथ में है। किसी के हाथ में वीणा है, किसी के हाथ में कुछ देखेंगे आप तो ये सब बांसुरी है, ये सब आप देख रहे हैं इसमें। तो इससे सुंदर कोई भी देवल नहीं है। बाकी जितने भी है और भी है, लेकिन ये उन सब देवल में सबसे सुंदर है। अभी हम मंडोर में हैं। मंडोर में आप देखेंगे जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी और अभय सिंह जी के टाइम में यहाँ जो है देवी देवताओं की ये साड़ बनवाई। जैसा कि आप देख रहे हैं महाराजा अजीत सिंह जी का जो कार्यकाल था 1707 से 1724 तक था। उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह जी का जो कार्यकाल है वो 1724 से 1749 तक था। इन दोनों राजाओं के कार्यकाल में मंडोर गार्डन के अंदर पीछे पूरा पहाड़ है और पहाड़ की एक सिंगल जो चट्टान है उस चट्टान को काट करके मारवाड़ के जो लोक देवता है, देवी देवता है, इन सब की मूर्तियाँ पहाड़ को काट करके खूबसूरत मूर्तियाँ उकेरी गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जोधपुर के राजाओं के जो आराध्य देव रहे हैं वो जालंधर नाथ जी थे। जो 9 सिद्ध नाथ थे उसमें अलग अलग जो नाथ है हिंदुस्तान में अलग अलग जगह उनकी तपस्या स्थली रही है। उसमें मारवाड़ के अंदर ये जालंधर नाथ जी रहे जो कई राजाओं के टाइम में रहे। तो पहली जो मूर्ति है वो जालंधर नाथ जी की है। दूसरी आप देखेंगे रामदेव, ये महादेव जी की है, जिसमें आप देखेंगे पार्वती जी सामने है और ये महादेव जी है। तीसरी जो इसमें मूर्ति आप देखेंगे वो है भगवान श्री कृष्ण की। चारों तरफ आप देखें गोपियाँ हैं और श्री कृष्ण जो है वो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठाए हुए हैं। चौथी इसमें जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो राम दरबार है। भगवान राम, सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी है, सामने हनुमान जी है। इसमें ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं सूर्य की है। तो सूर्य भगवान जो है उनके साथ जो घोड़े है उनके ऊपर ये सवार है। इसके बाद में आप जो देखेंगे वो है ब्रह्मा जी की मूर्ति। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके पीछे की तरफ कोई पहाड़ है, सिंगल जो पहाड़ है उसी को काट करके मूर्तियों का रूप दिया गया है। अब आप देखेंगे 5 जो लोक देवता है
जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, जिनको कहते हैं पंच पीर। उसमें पहले मेहो जी है, दूसरे जो है गोगा जी है। क्योंकि गोगा जी को जो है सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है। किसी को सांप अगर काट जाए तो गोगा जी महाराज की तांती बांधते हैं मारवाड़ में। तो गोगा जी और तेजा जी ये दोनों हैं सांपों के देवता के रूप में माने जाते हैं। तो गोगा जी की मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे एक सांप का छत्र है। ये चौहान राजपूत थे। फिर आप देखें हरबू जी है, हरबू जी सांकला राजपूत थे। ये बहुत ही वचन सिद्ध थे। राव जोधा जी को उन्होंने पहले कह दिया, कुछ टाइम बाद में जो टाइम पीरियड बताया कि इस टाइम में आपको राज मिलेगा, तो वापस राज मिला इनका। फिर आप देखेंगे ये पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में जाने जाने वाले रामदेव जी है, जो अछूत जो है जिनको अपन कहते हैं उनके उद्धारक ये रहे हैं। रामदेव जी है, ये भी रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं। मारवाड़ का ये पार्ट है रुणेचा, वहाँ के वो शासक थे। फिर पाबू जी महाराज है, केसर कालवी जो घोड़ी है उसके ऊपर विराजमान है पाबू जी महाराज। ये पाबू जी राठौड़ जो है ये भी मारवाड़ के इसी वंश परंपरा में वो रहे हैं। इसके आगे आप देखेंगे मलिनाथ जी है, ये भी राठौड़ मलिनाथ जी, जिनके नाम से पूरा एक एरिया है जो मालानी कहलाता है। ये मालानी जो एरिया है बाड़मेर के आसपास का जसोल सिंदरी वाला एरिया है, वहाँ के ये शासक थे। सामने उनकी धर्मपत्नी वो भी वचन से तपस्वी थी, रानी रूपा दे जी। फिर आप देखेंगे गोसाई जी महाराज रामदेव जी के गुरु थे। इनका आपके कुचेरा के पास में एक जगह है जूंजाड़ा, वहाँ पर गोसाई जी महाराज का बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है। उसके आप आगे देखेंगे ये महिषासुर मर्दिनी देवी महिषासुर मर्दिनी है, जो महिषासुर के ऊपर आरूढ़ है। और इनके हाथ में, एक हाथ में अगर आप देखें तो महिषासुर की चोटी है और भैंसे के ऊपर ये जो महिषासुर राक्षस है उसके ऊपर ये बिराजी है। नेक्स्ट जो आप देखेंगे जोधपुर राजघराने की जो इष्ट देवी है चामुंडा माता जी, जिनकी आप मूर्ति देख रहे हैं। तो ये सिंगल जो है एक पहाड़ी है, इसी चट्टान को काट करके मूर्तियों का रूप दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलात्मक मूर्तियां हैं। इनके ऊपर प्लास्टर करके सेम उसी तरह का कोड़ी का प्लास्टर और कुछ इसमें जो है कलर भरे हुए हैं, जैसे महिषासुर मर्दिनी है, चामुंडा माता जी है, गोसाई जी है। बाकी नेचुरल जो पत्थर है उसी के ऊपर वाइट कोड़ी का प्लास्टर किया हुआ है।